करने पे नंबर बदल रहे हैं। आपने तो ये किया, तो कहीं ना कहीं जब भर्ती हुई थी उस वक्त मतलब जब 2000 से 3000 के मानदेय दिए जाते थे, उस वक्त भर्ती करते समय निश्चित तौर पे ये देखना चाहिए कि हम जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में ला रहे हैं, जिन्हें हम भावी नागरिकों को शिक्षित करने का बेड़ा दे रहे हैं, उनकी शिक्षा वो कितने शिक्षित हैं। और देखिए, किसी भी पद पे चयन करने के लिए अगर हम उम्र का करें कि देखिए दौड़ अलग चीज है और शिक्षा अलग चीज है। आप जितने उम्र दराज होते जाएंगे, शिक्षा के प्रति लगाव है, आपका शिक्षा का अनुभव आपको बेहतर शिक्षित करता है और आप बेहतर शिक्षा में के परीक्षा में आप 25 साल से ज्यादा एक बात पे टोकूंगा, आप उसके बाद कंटिन्यू रखिएगा। जिस जमाने में ये शिक्षा मित्र आए शिक्षा की सेवा करने, छात्रों को पढ़ाने, गांव देहात में शिक्षा की अलख जगाने, ज्योति जगाने, जो आप शब्द कहें, उस जमाने में ये प्रबंध, ये व्यवस्थाएं जो आज टीईटी है, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, ये तब नहीं थे। तब बीएड बीटीसी पे होता था, ये बीएड बीटीसी करके आए थे। अब मान लिया एक जमाना था, खाली उदाहरण आप समझिए कि एक समय में उसी उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी या इरिगेशन के चीफ इंजीनियर जो उत्तर प्रदेश में विभाग का मुखिया रहा, वो पॉलिटेक्निक की डिग्री लेके आया था। वो पॉलिटेक्निक पास हुआ करता था इंजीनियर। और पॉलिटेक्निक पास इंजीनियर जब वो चीफ बनता था प्रदेश में, तो उसके नीचे तमाम बीटेक एमटेक इंजीनियर काम करते थे। वो जमाना, क्योंकि जिस जमाने में उसने पॉलिटेक्निक किया, तब पॉलिटेक्निक से ही जो है योग्य आदमी चुन के रख लिए जाते थे। अब आज की तारीख में पॉलिटेक्निक वाला कहीं पे जो है, आप देखिए जाकर के तमाम जगहों पे नौकरी के लिए भी उनको कहीं वो भी नहीं रखते, कौन सा हेल्पर में भी अब नहीं रख रहे हैं लोग। तो ये फर्क है ना। तब टीईटी वगैरह नहीं था, जब ये आए, जब ये शिक्षा मित्र हुए, तो ये भी तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार तो अभिभावक है ना, पिता है सबकी। निश्चित तौर पे देखिए, सरकार तो माँ बाप है सभी नागरिकों का। लेकिन एक बात जो आपने कहा, डिप्लोमा होल्डर चीफ इंजीनियर बन जाते थे, सीधे कभी भी हमारे देश में डिप्लोमा होल्डर की चीफ इंजीनियर के पद पे नियुक्ति कभी नहीं, प्रमोट हो गए सीधे मैडम एमटेक वाला भी नहीं बना कभी। एमटेक वाला भी सीधे नहीं बना, वो तो प्रक्रिया ही है कि वो जेईई करते करते चीफ तक जाए। हाँ। तो वो जो 20-25 साल का अनुभव होता है, वो 20-25 साल का अनुभव एक डिग्री से कई ज्यादा होता है। जमीनी अनुभव को हम कभी भी नकार नहीं सकते हैं। तो उस अनुभव पे अगर परीक्षा सचमुच ले लिया जाए, उस वक्त चीफ इंजीनियर बने हुए और डिग्री होल्डर पास आउट किए हुए में, तो मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि वो डिप्लोमा होल्डर पास कर जाएगा अच्छे अंकों से, क्योंकि उसने जो अपने ग्रेजुएशन टाइम में पढ़ाई की और 25 साल का जो अनुभव उसको सिखाता है, उसे कहीं भी हार मानने की जरूरत नहीं होगी 25 साल के लड़के को 50 साल के चीफ इंजीनियर से। तो इस बात को मैं मानती हूँ। देखिए, मैं एक वाकया इसी में सुनाना चाहती हूँ। जब मैं 12th की परीक्षा दे रही थी, मैं बाय चांस बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे घर में एडमिनिस्ट्रेशन से भी लोग रहे और राजनीति से भी रहे। तो मैं ब्यूरोक्रेसी और राजनीति दोनों के सारी चीजों को बहुत गहराई से, बहुत नजदीक से मैंने देखा है। जब मैं 12वीं की परीक्षा कर रही थी, तो मेरे घर में मेरे पिताजी के ऑफिस के स्टोर कीपर आते थे, जो केवल उस समय मैट्रिक कहा जाता था, मैट्रिक पास थे, और उनका मैथ्स इतना मजबूत था कि वो हमारे समय के ग्रेजुएशन के बच्चों को मैथ्स पढ़ा सकते थे। अगर उनका परीक्षा साथ साथ लिया देते, तो शायद वो मैट्रिक पास स्टोर कीपर जो थे वो उनसे अव्वल आ जाते। तो देखिए, ये जो शिक्षा को हम उम्र से करेंगे, तो हम उसमें कभी भी ये नहीं कह सकते कि कम उम्र वाला बहुत मजबूत होगा और ज्यादा उम्र वाले कमजोर होंगे।